बच्चों, तो आज हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है फैक्टोरियल 47, पर आप ये जान चुके होंगे बच्चों, कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा और नहीं है तो पहले वो देखें, उसके बाद ही इसे देखें, क्योंकि जीरो जो बनते हैं 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने पर ही बनते हैं। अगर हमें कोई नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, अगर 5 है और उसमें 2 नहीं है तो उसमें कोई जीरो हम नहीं निकाल सकते। अब कल हमने ये चीज़ जानी थी। तो बच्चों, फैक्टोरियल 47 में बताने कितने जीरो हैं, तो आप इसको समझें कि फैक्टोरियल 47 को ब्रेक कैसे करते हैं। ये मैं बता भी चुका हूँ स्टार्टिंग में। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, जैसे हमारा 4 लिया है फैक्टोरियल, आप इसे ब्रेक करें तो क्या करोगे, इसका तरीका क्या होता है, जो नंबर दिया है उसको ही लिखें। मैं 4 लिया और एक कम करते हुए मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ये होता है फैक्टोरियल खोलने का तरीका। और कहाँ तक लिखोगे बच्चों, 1 तक लिखोगे। तो 4 से मैं गया, ये होता है तरीका। और बच्चों, आपने कल समझा था कि अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में लिखी है बड़ी काफ़ी और 1 से स्टार्ट हुई है, तो आप क्या करते थे कि लास्ट में जो नंबर होता था उसमें आप 5 का भाग करते थे। और 5 का भाग करने की वजह क्या थी बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 से स्टार्ट है तो उसमें 2 तो कई बार आएगा और 5 क्या हो, कम बार आएगा। और हमें 2 और 5 के चाहिए होते हैं बच्चों पेयर, यानी इक्वल चाहिए। जितने 2 हों उतने ही 5 होंगे, तभी उतने ही हमारे जीरो बनते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2 मेरे 4 हैं और क्या है, 5 मेरे 6 हैं, तो मुझे 6 से कोई संबंध नहीं, जितने 4 4 दोनों ही आएंगे तो मेरे जीरो कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझें कि आपको क्या ध्यान रखना है कि पेयर में आना चाहिए, यानी 2 और 5 इक्वल मेरे पास होंगे, उतने ही मेरे पास क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। तो ये हो गया इसको ब्रेक करने का तरीका। और या 40 से ना भाग दे सकते हो, पर आप क्या करें, फैक्टोरियल में सीधे सीधे भाग कर दें। जो नंबर आपको दिया हो उसी को लिखें। जैसे फैक्टोरियल 47 दिया है तो 47 को लिखा और 5 का भाग करें, क्योंकि 5 का नंबर आएगा तो 5 नम 45। अभी भी इसमें 5 का भाग जा सकता है, तो 9 में 5 का भाग करेंगे बच्चों तो 5 एकम 5, 1 हो गया। अब 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 9 और 1 10, तो बच्चों कितने जीरो होंगे, 10। यानी हम जोड़ देते हैं जो आता है हमारा भागफल। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन देखें तो आप क्या करेंगे, आपको फैक्टोरियल यहाँ पर खोलना नहीं है, जो फैक्टोरियल दिया हुआ है उसको लिखें और 5 का भाग करें। ठीक है बच्चों, 5 का भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 5 कम बार आएगा, 2 बहुत बार आएगी, इसलिए 2 का भाग नहीं करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब 75 में फिर 5 का भाग जा सकता है, तो 15 5 75, ये भी आ जाएगा। 15 में भी 5 का भाग जा रहा है तो 5 3 15। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, क्योंकि 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। जब तक भाग जा रहा है तब तक हम भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों जोड़ के, यहाँ पे 93 आंसर आ जाएगा। ऐसे 122 में बात करें तो 122 में अगर मुझे निकालने कितने जीरो हैं, तो मैं क्या करूँगा, 122 को लिखूँगा और 5 का भाग करूँगा, तो 24 5 120, 24 बार जाएगा। फिर 24 को लिखूँगा और 5 का भाग करूँगा तो 5 चौक 20, तो 4। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 28 मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब तक आंसर जा रहा है तब तक भाग दूंगा और फिर क्या जोड़ दूंगा उनको जब तक भाग मेरा जा रहा है बच्चों। तो ये हो गया तरीका बच्चों फैक्टोरियल निकालने का। अब आप समझें कि फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिखे हैं मल्टीप्लाई में, इसमें बताने कितने जीरो हैं। उसके लिए आप समझें, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 20 × 30। ध्यान समझना बच्चों इस चीज़ को, क्या अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों कितना आ रहा है, 600। कितना आ रहा है बच्चों, 600 आ रहा है। और आप जैसे देखें कि यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो है, और यहाँ कितने जीरो है इसमें आंसर में बच्चों, 2 जीरो। कि 20 × 30 करने पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने जीरो हैं बच्चों, तो कितने जीरो हैं इसमें, 2 जीरो हैं। मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, 2 जीरो। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप देखें कि यहाँ पे तो आंसर आपका 2 जीरो आ रहा है, और कई बार हम जैसे मल्टीप्लाई किया 2 एकम 2, तो हमारा डिजिट 1 आ जाती है। कितनी आती है बच्चों, 1 पर। जीरो के इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, मल्टीप्लाई करते समय जब हमें जीरो निकालने हैं तो जीरो का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जीरो बच्चों जुड़ जाते हैं। जैसे 30 में कितने जीरो है, 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ, तो बच्चों 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 जीरो। तो आप देखिए आंसर हमारे कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि जब भी गुणा में लिखा हुआ है जीरो, तो जीरो क्या होंगे, हम जोड़ देंगे कि जितने जीरो है, जैसे इस संख्या में 20 में कितने जीरो है, 1 जीरो है। 30 में कितने जीरो बच्चों, 1 जीरो है। तो 1 और 1 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो हम अलग अलग जितने जीरो होंगे उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसा ही हम किसके साथ करेंगे, फैक्टोरियल 47 के साथ और 122 के साथ। तो हमने अभी सॉल्व किया था कि फैक्टोरियल 47 बच्चों कितने जीरो हैं मेरे पास, 10 जीरो हैं। कितने जीरो हैं बच्चों, 10 जीरो हैं। और 122 में कितने जीरो हैं, 28 जीरो हैं। और हमने जाना था कि जीरो में क्या करते हैं बच्चों, जीरो जोड़ देते हैं। जैसे 20 में 1 जीरो और 30 में 1 जीरो, जुड़े कितने हो गए हमारे, आंसर 2 जीरो। तो 47 में 10 जीरो और 122 में 28 जीरो, तो जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों, 38। ध्यान रखें गुणा नहीं करोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लेता हूँ मैं। तो बच्चों 10 का निकालेंगे, जब 10 का आप जीरो निकालोगे तो क्या करोगे, 5 का भाग करोगे, तो 5 दूनी 10, तो 10 में कितने जीरो आ जाएंगे मेरे, 2 जीरो आ जाएंगे। ऐसे 20 में 5 चौक 20, कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। गुणा में क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा,
6 आ जाएगा। अब समझे आप बच्चों, वो था गुणा वाला, अब मैंने लिया है किस वाला, प्लस वाला। संख्या वही रखिए जिससे आपको आसानी रहे। आप समझें कि जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा 10 यार, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे आपके सामने। अगर मैं इसमें जोड़ रहा हूँ 100, तो आप एक चीज़ देखें, यहाँ कितने जीरो बच्चों, 4 हैं, यहाँ जीरो हैं, 2 हैं, पर इसको मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, ये। तो जीरो मेरे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 बच्चों। अंतिम जीरो देखते हैं, बीच में से जीरो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, अगर मैं पूछूँ जोड़ने में कितने जीरो होंगे इसमें, तो बच्चों यहाँ हो रहे हैं 2 जीरो। मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2 जीरो आंसर आ रहा है। और जबकि यहाँ 10,000 में 4 थे और 100 में 2 थे, और मेरा आंसर कितना है, 2 जीरो। तो बच्चों आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे ध्यान से कि 100 को जब मैंने जोड़ा 10,000 के साथ में, तो 100 मेरी छोटी संख्या है, तो जितनी छोटी संख्या में जितने जीरो हैं उतना ही मेरा क्या आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो छोटी संख्या में जितने जीरो होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे बच्चों, हमारा आंसर रहेगा, जीरो रहेंगे। हमें बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप देखें कि मैंने लिखा है फैक्टरी 47 और 122, तो 47 में मेरे बच्चों 10 जीरो हैं और 120 में 28 जीरो हैं। और मैंने अभी जाना था कि जैसे 100 लिखा है इसमें 2 जीरो हैं, तो मेरा आंसर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो छोटी संख्या मेरे 10 जीरो हैं, तो मेरा आंसर भी कितना रहेगा बच्चों, 10 रहेगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, जोड़ना भी नहीं, यहाँ जितने कम जीरो उतना ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऐसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि 10 में 20 को जोड़ रहा है फैक्टोरियल में। तो बच्चों देखो वही 5 आया 10 को जोड़ा, तो 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो लास्ट में जोड़ने पे मेरा आंसर भी कितना आ रहा है, 1 जीरो। तो बच्चों 10 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 20 में कितने हैं, 4 जीरो। तो जो कम संख्या छोटी होगी उतनी मेरे क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से समझें तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो बच्चों 10 में जो संख्या छोटी आएगी वही अपने क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। हमें बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे बच्चों, जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन। बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखना, जिस तरीके से आप 5 का भाग करके जीरो निकाल रहे हो, वैसे ही अगर कोई भी नंबर आपको सीखना है, जैसे मैंने ये नंबर लिखा हुआ है 73, तक मैं पूछूँ इसमें कितने 2 होंगे, तो बच्चों आप लास्ट में 2 का भाग करके जीरो, वो जीरो की जगह क्या निकालोगे, 2 निकालोगे। अगर पूछूँ मैं कि मान लो फैक्टोरियल 73 में कितने 3 होंगे, तो अच्छा आप क्या करोगे, 73 में 3 का भाग करते जाओगे और निकालते जाओगे। मैं ये अगले पार्ट में बताऊंगा, जैसे 2 निकालना हो, 7 निकालना हो, 3 निकालना हो, तरीका एक ही है। जैसे 5 का भाग करे जो आ रहे हैं जोड़ के, तो यहाँ कह सकते हैं कि मेरे 16 क्या होंगे, 5 होंगे। तो ठीक है बच्चों, तो ये हम कल समझेंगे इस चीज़ को, पर एक क्वेश्चन समझेंगे इसमें कैसे क्या करना है। तो बच्चों मैंने ये लिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको कोई चीज़ निकालनी है कि 73 में कितने 2 होंगे, तो आप भाग करते करते जितने जोड़ के आएंगे लास्ट में वही हमारे क्या होंगे, 2 कहलाएंगे। तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिया है कि 1 से लेकर 73 तक लिखा हुआ है बच्चों, और लास्ट में लिखा है मल्टीप्लाई 1024। आप समझें कि 1 से लेकर 73 लिखा हुआ है, ये एक विषम सीरीज है। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिखा हुआ है। तो कैसी सीरीज है बच्चों, विषम सीरीज है मेरी ये। और आप जानते हो विषम सीरीज में 2 नहीं आता है बच्चों, क्या नहीं आता है, 2 नहीं आता है। और हमें अगर जीरो निकालने तो हमें 2 चाहिए और क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ हमें 5 मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं बच्चों, 5। 73 में मैं क्या करूँगा, भाग करूँगा किसका, 5 का, ये हमारा तरीका होता है। तो 5 के जब भाग दूंगा 14 पंज 70, 14 बार जाएगा। 14 में 5 का भाग सकता है तो 5 में 10, तो 14 2 16। तो मैंने 1 से लेकर 73 निकाले, मेरे कितने 5 होंगे बच्चों, 16 5 होंगे। अब 1024 में देखा मैंने कि 1024 का मतलब 2 की घात 10, तो 2 लिखा है 10, 2 की पावर 10 का मतलब 2 का गुणा 10 बार, यानी कि 2 गुणा 10 बार, इसमें कितने जीरो होंगे, सॉरी 2 कितने होंगे, 10 होंगे। तो 5 लिखा है 16 बार, 2 लिखा है 10 बार, यानी कि अब मैं चाहिए मुझे पेयर कि 5 कितनी बार आ रहा है इसमें, 16 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 10 बार आ रहा है। और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे जीरो निकालने हैं तो 2 और 5 के मुझे क्या चाहिए बच्चों, पेयर चाहिए, तभी जीरो पॉसिबल है। तो पेयर कितने बनेंगे बच्चों, पेयर बनेंगे 10। तो इसको आंसर मेरा क्या रहेगा बच्चों, 10, यानी कि इसमें कितने जीरो होंगे बच्चों, 10 जीरो होंगे। एक और क्वेश्चन समझे बच्चों, जैसे 10 20 30 ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया बच्चों, कहाँ तक, 1200 तक। अब आप ये समझें, इस तरीके क्वेश्चन आए तो क्या करें। तो बच्चों आप देखें, इसे आप ब्रेक कर सकते हो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीस 30, 10 चौक 40। बच्चों खाता जा रहा है 12, 120 में 10 का तो 1200 ये हो जाएगा। अब आप देखें एक चीज़ कि बच्चों 10 तो जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है, पर हमें मल्टीप्लाई करने पे 1 2 3 4 ही आ गए। कहाँ तक आ गए बच्चों, 120 तक। अब 10 भी लिखा हुआ है 120 बार, और 1 से लेके 120 तक ये मल्टीप्लाई में भी आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा कि 10 लिखा हुआ है बच्चों कितनी बार, 120 बार है, 10 का गुणा 120 बार, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, 10 की घात 120। तो मैं लिख लिया बच्चों 10 की घात 120। फिर मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 1 से बचेगा कहाँ तक, 120 तक, क्योंकि 120 तक सीरीज जा रही है मेरी ये। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जैसे कि 10 है, मैं पूछूँ इसमें कितने जीरो हैं, तो 1 जीरो है। अब 10 की घात 2 कितना होगा बच्चों, 100 होगा, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं।
तो बच्चों 10 पे जितनी घात होगी उतने ही मेरे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो बच्चों 10 पे कितनी घातें हैं, 120, तो इसका मतलब है कि 120 क्या होंगे, जीरो होंगे। मैं लिख भी दिया है कि 10 पर जितनी घात उतने ही जीरो होते हैं। अब बचा हमारे पास इतना कि 1 से लेकर हमें 120 तक फाइंड करने हैं कि इसमें क्या रहेगा। तो बच्चों आप जानते हो कि कोई संख्या मल्टीप्लाई में लिखी है तो मैं क्या करूँगा, उसको 5 से भाग करूँगा, क्योंकि इसमें 2 तो कई बार आएगा, 2 में कई लिख चुका हूँ, 120 बार बहुत है, सफिशिएंट में ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं 5 का भाग करूँगा 120 में। तो बच्चों 24 पंजे 120, अब इसमें 5 का भाग जा सकता है, 5 का भाग दिया 5 चौक 20। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। अब आप इसे जोड़ लें, कितना हो जाएगा 28, यानी इसमें 5 कितनी बार आएगा, 28 बार। और हमें जीरो निकालने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है, तो हम यहाँ 2 निकाल चुके थे। तो बच्चों 120 यहाँ पे हैं और ये हैं। तो जब 10 की घात 120 और मेरे पास कितने जीरो आ गए, 120। हमने जाना था गुणा में क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। और यहाँ पे कितने जीरो आ गए बच्चों, 28 जीरो यहाँ पे आ गए। तो जब 28 जीरो यहाँ पे आ गए, 120 जीरो यहाँ पे, तो जोड़ देंगे। अभी ये जाना था छोटे क्वेश्चन में हमने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखें, गुणा में हम क्या करते हैं, अलग अलग जीरो निकाल के उनको जोड़ देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा सीरीज़ का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन समझें, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 5, 10, 15, 20, 25, कहाँ तक लिखा, 45 तक। जब आप इसे ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, तो आप क्या करोगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 55 25 और 5 45। आप देखें 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 या 2 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 2 बार रिपीट हो रहा है, जबकि हर नंबर एक ही बार आता है। इसी वजह से ये सीरीज तो जा रही है 9 तक, पर इसमें 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे 10, क्योंकि 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। तो फिर क्या लिखा, फिर हमारे पास बचेगा 1 से लेकर 9 तक बचेगा। तो 5 हमारे पास कितनी बार आ गया, 10 बार। और इसमें हमें 2 चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 5 मिला है। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हम 2 का भाग करेंगे। तो 2 का भाग करेंगे, तरीका वही रहेगा। 9 में हमें 2 का भाग करना है, तो 2 चौक 8 4, अभी 4 में 2 का भाग जा सकता है, 2 दूनी 4, और फिर 2 में भी ये भी जाएगा भाग, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 1 जोड़ देंगे बच्चों, 4 और 2 6, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 2 हमारे कितने आ गए बच्चों, 7। तो 2 आ गए हमारे 7, और 5 कितने हैं, 10। तो हमें चाहिए पेयर। तो बच्चों इनके पेयर कितने बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे। तो पेयर कितने बने बच्चों, 7। तो इसमें जीरो कितने होंगे बच्चों, 7 ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आया होगा बच्चों। अगर कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करें बच्चों। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिपीट करके देख लिया करें। थैंक यू बच्चों।